दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कैडेट गोंडा में अध्यापक पद पर कार्य कर रहा हूं। मैं आपको आज टाउ बराबर पीई साइन थीटा पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कराएंगे। कल आपको बताया गया था कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। वह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। अब वह बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वह टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। इसी टाउ बराबर पी साइन थीटा पे मैं आज आपको आंकिक प्रश्न हल कराऊंगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। अब देखिए राशियों का पहचान हम उसके मात्रक से करते हैं। तो मात्रक आपका दिया है कूलाम मीटर। अब क्या दिया है ये 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर का मतलब हुआ कि ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो राशियों का पहचान बच्चों हम उसके मात्रक से करते हैं। आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान क्या दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो राशियों का पहचान बच्चों हम उसके मात्रक से करते हैं। राशियों का सिंबल आपको आना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक P होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E होती है। क्या पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है। तो कोण का प्रतीक क्या होता है थीटा का मान दिया है 30 अंश। क्या हमें ज्ञात करना है कार्यक बल आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। तो कार्यक बल आघूर्ण का फार्मूला आपको कल बताया गया था टाउ बराबर पीई साइन थीटा। सारे मान आपके दिए हुए हैं। संपूर्ण मान इसी फार्मूले में रखा जाएगा। कि P का मान दिया है 4 × 10⁻⁹। E का मान क्या दिया है 5 × 10⁻⁴ × साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान आपको आना चाहिए। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो गया 4 × घात को हम जोड़ लेंगे 4 × 5 10⁻⁻13 साइन 30 का मान 1/2। तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 × 10⁻⁻13 या इसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻12। अब बल आघूर्ण आपको प्राप्त हो गया। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो यह आपका हो गया पहला क्वेश्चन। क्या दिया था 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया था। तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या आपको प्राप्त हुआ 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर। तो यह आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं 2 न्यूटन प्रति कूलाम, तो 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान क्या दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम।
के वैद्युत क्षेत्र में फिर आपका दिया है किस कोण पे रखा गया है, थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। 3 कूलाम मीटर, तो 3 कूलाम मीटर। अब फिर आपका आ गया कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। मतलब क्या दिया है आपका, P दिया है, P बराबर दिया है 3 कूलाम मीटर, P बराबर 3 कूलाम मीटर के वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। कार्यरत बल का बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। फिर हमें टाउ का मान ज्ञात करना है। तो अभी फार्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूले पे आपको सारे प्रश्न आज हल कराएंगे। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, P का मान 3, E का मान 2 इंटू साइन 30 अंश, तो 3 दूनी 6, साइन 30 का मान फिर 1/2, 2 तिहाई 6, ये हो गया 3। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर 3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का देखिए आप सलूशन। कहता है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो जहां भी आपको न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हो, जिसका अर्थ हुआ कि हमें ई का मान दिया है, तो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया है वैद्युत क्षेत्र का मान। के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। फिर क्वेश्चन में दिया है थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा है, जिस पर 6 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। अभी आपको बताया गया था कि राशियों का पहचान हम उसके मात्रक से करते हैं। तो न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, टाउ का मान दिया है 6 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। तो हमें क्या निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूले से हम P का मान फाइंड कर सकते हैं। टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ क्या दिया है, टाउ का मान 6 गुणे 10 की पावर -4, 6 गुणे 10 की पावर -4 ये दिया है टाउ का मान। T हमें ज्ञात करना है, E का मान 10 की पावर 5 और कोण का मान दिया है साइन 30 अंश। इसी को आपको हल करके हमें P का मान प्राप्त हो जाएगा। 6 गुणे 10 की पावर -4 T गुणे 10 की पावर 5 साइन 30 का मान 1/2, तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 10 की पावर -4 इस 10 की पावर 5 से भाग हो जाएगा, बराबर मुझे मिल गया P। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। तो 12 गुणे 10 की पावर -9 ये हमें P का मान मिल गया। P का मान क्या मिला है, 12 गुणे 10 की पावर -9 मीटर। अतः P बराबर 12 गुणे 10 की पावर -9 मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम मीटर। यह आपका हो गया। तो इस फार्मूले पे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पे आता है प्रश्न। तो ठीक है, तो हो गया P बराबर 12 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। हमें P का मान प्राप्त हो गया। जो ज्ञात करना था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक P होता है, तो हमें P का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। अगला देखिए बच्चों, फार्मूला आपको तभी याद होगा जब हम सवालों को बार बार लगाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सलूशन।
कहता है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश। क्या दिया है? 2 बिंदु आवेश +1 माइक्रोकूलाम और दूसरा आपका दिया है -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब यहाँ पे आपका दिया है +1 माइक्रोकूलाम और दूसरा दिया है -1 माइक्रोकूलाम। तो दोनों आवेशों का परिमाण समान है लेकिन उनका नेचर अपोजिट है। अतः दोनों आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं जिनके बीच की दूरी को 2L माना गया था। तो आपके प्रश्न में क्या दिया है? 2L का मान 2 सेंटीमीटर, तो कहाँ बदला जाएगा? MKS में। तो 2 × 10⁻² मीटर ये दिया है। Q का मान दिया है 1 माइक्रोकूलाम। Q का मान क्या दिया है? 1 माइक्रोकूलाम को बदला जाएगा कूलाम में। तो 1 × 10⁻6 कूलाम। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻6 कूलाम के बराबर होता है। तो मेरा आवेश माइक्रोकूलाम से कूलाम में चेंज हो गया, सेंटीमीटर से मेरा मीटर में चेंज हो गया। जो 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। और फिर आपका आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, अर्थात आपके प्रश्न में क्या दिया है? E का मान दिया है। E का मान दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। निकालना मुझे अधिकतम बल आघूर्ण का मान मुझे ज्ञात करना है। तो कल आपको अधिकतम बल आघूर्ण का फार्मूला भी लिखाया गया था। टाउ मैक्स बराबर TE होता है। ये अधिकतम बल आघूर्ण का मान ये कब होता है? जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखा जाता है। तो उस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। अब आपको क्या क्या दिया है? T हमें नहीं दिया है, तो T का मान भी आपको बताया गया है। T बराबर होता है Q × 2L। ये हो गया T का मान। और E आपका दिया हुआ है। Q का मान क्या दिया है? 10⁻6 कूलाम। 2L ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, जो आपके प्रश्न में दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हो गया 2 × 10⁻²। और E का मान दिया है 10⁵। इसे हमें हल कर लेना है। तो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻, तो -6 और -2 आपका होता है -8। 5 कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3। मात्रक आपको पता है, मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो गया कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं? 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर इतना अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। पांचवें का देखिए सलूशन। पांचवा कहता है 6 × 10⁵ कूलाम मीटर। और फिर आपका आ गया कूलाम मीटर। तो राशियों का पहचान हम उसके मात्रक से करते हैं। तो कूलाम मीटर मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो P का मान क्या दिया है? 6 × 10⁻⁻5 कूलाम मीटर ये दिया है पहला मान। के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब क्या दिया है? न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है।
तो क्या मिला आपको 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में मेरा यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। कैसे रखा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। बल के आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। थीटा बराबर 30 अंश। तो हमारे पास क्या दिया है कि 6 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलाम मीटर का कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कहाँ रखा गया है? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कैसे रखा है? 30 अंश के कोण पर रखा है। अब जब उस वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो उस बल के बल आघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो ये आपको मिला पी का मान 6 गुणे 10 की पावर माइनस 5, ई का मान 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 इंटू साइन 30 अंश इंटू साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान क्षेत्रिक 18 10 की पावर घात को हम जोड़ लेंगे तो हो गया -8। साइन 30 का मान 1/2। 2 से 18 को काटेंगे तो आपको मिल गया 9 गुणे 10 की पावर -8। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर 9 गुणे 10 की पावर -8 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। यही बल आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, थोड़ा लंबा है। 4 सेंटीमीटर लंबा एक वैद्युत द्विध्रुव, 4 सेंटीमीटर लंबा एक वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L माना जाता है। तो 2L का मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। उसको मैंने चेंज कर दिया सीधे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर को मैंने कहाँ चेंज किया? मीटर में। तो 2L का मान आपके प्रश्न में दिया है कि 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर लंबा एक वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण पर रखा है। अब यहाँ थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 60 अंश दिया है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण पर रखा है, जिस पर 4√3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। अब आप जानते हैं न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। तो क्या दिया है? टाउ का मान। अगला जो आपका मान दिया है वह बल आघूर्ण टाउ का मान दिया है 4√3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। यदि द्विध्रुव का आवेश ±8 नैनो कूलाम हो। Q का मान क्या दिया है? ±8 नैनो कूलाम। अब इस 8 नैनो कूलाम को कहाँ बदला जाएगा? कूलाम में। तो आपने 9th में पढ़ा है 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -9 कूलाम। तो यदि हम इस 8 नैनो कूलाम में 10 की पावर -9 से गुणा कर देंगे तो यह मेरा कूलाम में परिवर्तित हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र का मान मुझे ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का सिंबल आपको बताया गया है ई होता है, यानी हमें ई का मान ज्ञात करना है। तो आपके प्रश्न में क्या दिया है? 2L यानी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दिया हुआ है, कोण का मान दिया है, बल आघूर्ण का मान दिया है, आवेश का मान दिया हुआ है। हमें ई का मान ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब आपके फार्मूले में 2L कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं टाउ बराबर
Q गुणे 2L ये होता है P का मान, तो Q गुणे 2L ये हो गया P का मान, E साइन थीटा। हमें E का ही मान याद करना है। टाउ का मान क्या दिया है, 4√3। Q का मान 8 गुणे 10 की पावर -9। 2L का मान क्या दिया है, 4 गुणे 10 की पावर -2। ई हमें ज्ञात करना है। और कोण का मान दिया है साइन 60 अंश। 4√3 बराबर 8 चौक 32। घात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 -11। ये हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब आपका √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, 2 से इसमें काट दीजिए, आपका हो जाएगा 16। ये आपका बचा 4, 16 गुणे 10 की पावर -11 ई। अब हमें ई का मान ज्ञात करना है, तो ई बराबर आपका हो जाएगा 4/16 गुणे 10 की पावर -11। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर +11। नीचे आपका हो गया 16, 4 करने में 4, 4 चौक 16। तो 1/4 गुणे 10 की पावर 11। भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 की पावर 11। या इसको हम लिख सकते हैं 2.5। अब यहाँ आपका एक घात कम हो जाएगा तो हो जाएगा 10। ये मुझे क्या मिला, ई का मान प्राप्त हुआ। ई का मात्रक आपको अवश्य लिखना है। तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। तो इसी प्रकार से हम इस फार्मूले पे आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। अगला आप देखिए क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, तो न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक प्रतीक होता है, मात्रक होता है। और वैद्युत क्षेत्र का प्रतीक क्या है, ई। यानी ई का मान क्या दिया है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण पर रखा गया है। तो आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यह 8√3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है। अब बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का प्रतीक टाउ होता है। इसका मान क्या दिया है, √3 न्यूटन मीटर। अब राशियों का पहचान बच्चों हम उसके मात्रक से करते हैं। तो मात्रक क्या दिया है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण का प्रतीक क्या होता है, टाउ। तो ई दिया है आपके प्रश्न में, थीटा का मान दिया है और बल आघूर्ण का मान दिया है। यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, यदि वैद्युत द्विध्रुव की 2 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो आवेश की गणना कीजिए। अब यहाँ हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आपके प्रश्न में क्या दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। कैसे रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन से 60 अंश के कोण पे रखा गया है, जिस पर 8√3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसकी लंबाई क्या दिया है, 2L दिया है। तो हमें उस वैद्युत द्विध्रुव के आवेश की गणना करनी है।
तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, टाउ बराबर साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब टाउ का मान 8√3 ये दिया है। अब हमें क्यों निकालना है, क्यों आपका कहीं सवाल में इस फार्मूले में दिया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, आपको बताया गया है पी का मान होता है क्यू गुणे 2l, पी का मान होता है क्यू गुणे 2l ई साइन थीटा। ये फार्मूला आपका चेंज हो गया। 8√3 क्यों हमें याद करना है, 2l का मान क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, तो कहाँ बदला जाएगा एमकेएस में, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। तो हो गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ई का मान 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ई का मान मैंने यहाँ रख दिया। कोण का मान दिया है साइन 60 अंश। अब ये आपको हल करके हमें क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्यू हमें निकालना है, तो क्यू को क्यू ही रखेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ घात को हल करेंगे तो 10 की पावर 5 और माइनस 2, तो यहाँ बचेगा आपकी 10 की पावर 3। अब साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3 से आपका √3 ये कैंसिल हो गया, तिरछा गुणा 2 से आपका 2 कट गया, क्या मिला क्यू गुणे 10 की पावर 3 बराबर 8, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 8/10 की पावर 3। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आज आपने क्या पढ़ा बच्चों, टाउ बराबर पी साइन थीटा पर आधारित आंतरिक प्रश्नों को हल किया। शेष सवाल आप लगाएंगे, जो दिक्कत है उसको आप पूछिएगा। धन्यवाद।